गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स। बच्चों, आज हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल और इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक को जानने वाले हैं। ठीक है ना। अभी हम लोग क्लास 12 का चैप्टर पढ़ रहे हैं। अभी एक चैप्टर भी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसी को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ठीक है ना। ये चैप्टर अभी कंप्लीट होने में टाइम लगने वाला है, 3-4 क्लास और लगेंगे, तब जाकर के ये चैप्टर कंप्लीट होगा। ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल जानते हैं। देखिए, जैसे मान गए कि दो अपोजिट चार्जेज हों, जैसे कि यहाँ पर माइनस क्यू है और एक यहाँ पे प्लस क्यू है। ये पॉइंट है, ये पॉइंट। ठीक है ना। ये दोनों एक बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड है, काफी मिनिमम डिस्टेंस से सेपरेट हुआ है। ठीक है ना। इसको पॉइंट ए मान लेते हैं, इसको पॉइंट बी मान लेते हैं। ठीक है ना। इसके ठीक मिड पॉइंट पे, यहां पर मिड पॉइंट ले लिए, तो अगर मिड पॉइंट मान लेते हैं पी मान लेते हैं, मिड पॉइंट यहां पर इसको ए डिस्टेंस मान लेते हैं, तो यहां से इसका भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, और टोटल डिस्टेंस कितने हो जाएंगे, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2a। तो जब दो अपोजिट चार्जेस एक दूसरे से एक मिनिमम डिस्टेंस के साथ सेपरेट हुए रहते हैं, काफी मिनिमम डिस्टेंस, जैसे कि 10⁻⁻10 मीटर, mm में, एंगस्ट्रॉम में, यानी कि काफी मिनिमम डिस्टेंस अगर सेपरेटेड हो, काफी दोनों के बीच में काफी मिनिमम डिस्टेंस हो, तब उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल का नाम देंगे। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं हम लोग। देखिए, a point of equal and opposite charges separated by a small distance is called electric dipole। उसको क्या कहेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक डाइपोल का नाम देंगे। काफी मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए दोनों के बीच में, दोनों चार्जेस अपोजिट होने चाहिए, यानी कि एक पॉजिटिव हो सकता है तो एक दूसरा क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव होगा, तभी जाकर के इलेक्ट्रिक डाइपोल उसे बोलेंगे। अगर दो सेम चार्जेस हो गए, जैसे ये पॉजिटिव या ये निगेटिव और ये निगेटिव, तब उसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं बोल सकते हैं। तो पॉइंट ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इक्वल हो, इसका जितना मैग्नीट्यूड हो उतना ही इतना इसका भी मैग्नीट्यूड हो, बट दोनों का चार्ज जो हो वो डिफरेंट हो, लेकिन उनके बीच का जो डिस्टेंस हो, सेपरेटेड डिस्टेंस जो हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग, काफी मिनिमम होना चाहिए, तब उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल नाम दिया जाएगा। अच्छा, दूसरा टॉपिक आता है इसमें, इसी से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, या फिर इसको हम लोग डाइपोल मोमेंट भी कहते हैं। इसको डाइपोल मोमेंट भी कहा जाता है। तो इसको डिफाइन करना हो तो देखिए, लिख सकते हैं कि अ वेक्टर whose magnitude is charged times the separation, the charge time, the separation between two opposite charges, जैसे दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2a है, और चार्ज क्या है, q है, तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू चार्ज टाइम्स q इंटू दोनों के बीच का सेपरेटेड डिस्टेंस कितना है, 2a है, तो q इंटू 2a। ठीक है ना। यानी कि P इज इक्वल टू आ गया q इंटू 2a। P क्या है, P से हम लोग किसको डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को डिनोट करेंगे। ये कौन सा क्वांटिटी होता है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी होंगे, ये वेक्टर क्वांटिटी होगा जिसका डायरेक्शन फिक्स होगा। अगर इसका यूनिट पता करें कि SI यूनिट क्या होगा, तो SI यूनिट देखिए, P इज इक्वल टू Q इंटू 2a, Q चार्ज है और 2a स्मॉल डिस्टेंस है, स्मॉल फाइनाइट डिस्टेंस है,
याद रखिएगा यहां पर जो 2a है वो स्मॉल तो है बट फाइनाइट है, यानी कि इसका डिस्टेंस फिक्स है, स्मॉल फाइनाइट है, ठीक है ना, काफी छोटा डिस्टेंस है बट फाइनाइट है, फिक्स है। -q से +2 दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है ये 2a, इसका इनिशियल -q और फाइनल क्या है +q है। इसका डायरेक्शन क्या होगा, -q से किधर की तरफ, +q की तरफ डायरेक्शन होगा, यानी कि ठीक है ना। तो p इक्वल टू कितना हो गया, q इंटू 2a। अगर यूनिट निकाले तो p इज इक्वल टू q यानी कि कूलम्ब, और 2a क्या है कि डिस्टेंस है ना, तो कूलम्ब मीटर, इसका यूनिट हो गया कूलम्ब मीटर, ठीक है ना। इसको वर्ड में लिख सकते हैं हम लोग कूलम्ब मीटर, कूलम्ब मीटर इसका ऐसा यूनिट होता है। समझ में आया ना कि इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट में क्या अंतर है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में एक फार्मूला आता है, डाइपोल मोमेंट या इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होगा वो क्या बताता है कि दो अपोजिट चार्जेस अगर एक मिनिमम डिस्टेंस से सेपरेटेड हो तो उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। लेकिन जो चार्ज का मैग्नीट्यूड हो, ठीक है ना, उसका और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो उनके बीच के मल्टीप्लिकेशन को, यानी कि दोनों का अगर को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या मिल जाएगा हमको, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट मिल जाएगा, या फिर डाइपोल मूवमेंट भी कह सकते हैं हम लोग। समझ में आया बच्चों। चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। ये तो पता है Q अगर दिया हुआ रहे, A दिया हुआ रहे, यानी कि डिस्टेंस दिया हुआ रहे दोनों के बीच का, तो आप आराम से इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। डाइपोल का मतलब होता है 2 पोल, यानी कि -q और +q, 2 पोल हो गए, लेकिन दोनों का चार्ज जो हो, साइन जो हो वो अपोजिट होना चाहिए, सेम चार्ज नहीं होना चाहिए। चलिए एक मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन देखते हैं, बाकी सब तो बना सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे मान गए कि हमने एक एक्सिस बना दिया ऐसे, यहां पर x एक्सिस और यहां पे y एक्सिस दे दिया हमने, ठीक है ना। इस पर x का हमने कोई पॉइंट ले लिया, सपोज कीजिए यहां पॉइंट हमने ले लिया a0, इसका कोऑर्डिनेट मान लिया। इस पर हमने यहां पर एक पॉइंट ले लिया 0a, इसका कोऑर्डिनेट मान लिया, ये डिस्टेंस a है। यहां पर चार्ज जो है, चार्ज वो -2q है, -2q चार्ज है। बोले कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कैलकुलेट करो, तो अभी हम लोग स्ट्रेट लाइन पर देखे थे जिस पर यहां -q चार्ज, यहां +q चार्ज, दोनों के बीच का सेपरेटेड डिस्टेंस कितना था, 2a था, तो आराम से कैलकुलेट कर लेते थे हम लोग, p = q × 2a। बट इस कंडीशन में क्या होगा, अब देखिए, अब क्या कीजिए, -2q को 2 भाग में डिवाइड कर दीजिए, 2q हो, 4q है, जितना मर्जी हो। यहां पर एक का -q मान लीजिए और दूसरे का भी -q कितना हो जाएगा, -2q हो जाएगा। अब इसके और इसके बीच का इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट निकालते हैं। P = q × a, q × a हो गया। इसके और इसके बीच का इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर मूवमेंट निकाले तो इसका भी q × a हो गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस a है, यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस a है, ठीक है ना। तो दोनों क्या है, सेम है, इसको मान लेते हैं P और इसको भी मान लेते हैं P। अब कुछ फिगर देखिए किस टाइप का बन गया। सो अब फिगर कुछ ऐसे हो गया, तो ये P हो गया और ये भी P हो गया, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो जो नेट कैलकुलेट होगा, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो कैलकुलेट होगा वो यही होगा, ठीक है ना। तो वेक्टर के अनुसार से A और B दिया हुआ रहे तो फॉर्मूला क्या होता है, नेट निकालने का। तो P नेट निकालने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट नेट निकालने के लिए √a² + b² + 2ab cos थीटा। तो a के बदले में कितना है, p, तो p² + 2ab cos थीटा, तो 2p × p × cos थीटा, थीटा का बदले में कितना डिग्री हो जाएगा, ये टोटल 90 डिग्री होगा, cos 90 डिग्री हमने लिख दिया।
तो पी स्क्वायर 2p² प्लस 2p² इंटू कॉस 90 का वैल्यू 0, यानी कि हमारे पास आ गया 2p² प्लस 0 मीन्स 2p², यानी कि p√2। यही रिजल्टेंट कैलकुलेट हो गया। ठीक है, रिजल्टेंट कितना हो गया, ठीक 20 से निकलेगा और इसका वैल्यू कितना होगा p√2। अब मान लीजिए p का वैल्यू आया है q इंटू a, तो यहां पर वैल्यू पुट कर सकते हैं आप p√2, तो p का वैल्यू कितना आया है q इंटू a√2, यानी कि qa√2। q का वैल्यू जितना दिया हुआ है आप रख दीजिएगा, a का वैल्यू जितना दिया हुआ है वो यहां पर रख दीजिएगा। यहां पर जो चार्ज होंगे जैसे 4q रहता माइनस है, अगर -4q रहता तो दो भाग में बढ़ता कितना -2q और -2q के रूप में। अगर यहां पर 6q रहता -6q, तो यहां पर क्या करते हैं -3q और -3q कर देते। तो इस तरह से ये इंपॉर्टेंट था, बाकी सब तो आप आराम से बना सकते हैं, इसको बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आपको। बेटा बच्चों चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आज का जो टॉपिक है, आगे भी काफी काम आने वाला है, इसलिए थोड़ा सा आराम से पढ़ा रहे हैं, काफी धीरे धीरे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। इसके बाद का क्लास है जो ये जो आज फॉर्मूला डिराइव होगा उससे रिलेटेड है, इसलिए धीरे धीरे हम पढ़ा रहे हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल कंप्लीट हो गया, अब चलते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहां पर एक्सियल है, इसके बाद इक्वेटोरियल पढ़ेंगे हम लोग, पहले एक्सियल देख लेते हैं। देखिएगा ध्यान से, सपोज कीजिए कि एक लाइन है, देखिए ध्यान से, सपोज कीजिए कि एक लाइन है, एक लाइन है, यहां पे चार्ज -q है और यहां पे चार्ज +q है। इस पॉइंट का चार्ज -q, इस पॉइंट का चार्ज +q। एक बीच में कोई पॉइंट है, ठीक है ना, कह रहा है क्वेश्चन में कि इस पॉइंट से कुछ दूरी पर, यानी कि r डिस्टेंस पर, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए सपोज कीजिए एक पॉइंट बीच में हमने कोई भी कुछ भी नाम उसका हम दे रहे हैं, जैसे कि इसका नाम दे दिए O नाम दे दिए, O नाम देते हैं, P नाम देते हैं, जो मर्जी हो सो नाम दीजिए। Q और O के बीच के लेंथ को हम A मान लेते हैं, तो O और +Q के बीच में इसका A नाम दे दीजिए, इसका B नाम दे दीजिए, तो O और B के बीच का डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितने हो जाएंगे A और B के बीच का कितना हो गया, 2A हो गया। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड r डिस्टेंस पर, इस सेंटर से, मतलब कि ये A और B के सेंटर से r डिस्टेंस पर क्या निकालना है हमको, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। अब देखिए यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर क्या है, निगेटिव चार्ज है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहां पर, इसके एक B के द्वारा, B पॉजिटिव है, इसके द्वारा रिपल्सन होगा तो इधर की तरफ, और ये माइनस के द्वारा अट्रैक्शन होगा तो इधर की तरफ, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर इसका डिस्टेंस मैंने थोड़ा सा ज्यादा बताया है, क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो माइनस के कंपेयर में, ये किसका है, E इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ -q, और ये जो राइट साइड में है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q है। +q का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा किसके कंपेयर में, -q के कंपेयर में। क्यों, क्योंकि -q का डिस्टेंस इस पॉइंट से ज्यादा है, और जब डिस्टेंस ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, जबकि प्लस जो पॉजिटिव +q है उसका डिस्टेंस E से कम है, ठीक है ना, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, इसलिए इस लाइन को मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब देखिए एक चीज, अगर हम
इस माइनस क्यू का डिस्टेंस निकालें, इस पॉइंट से माइनस क्यू तक का डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा? ई से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? आर है। यहां से यहां तक आर है और यहां से यहां तक कितना है? ए हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं, सी नाम दे देते हैं, सी नाम लेते हैं। तो AC का डिस्टेंस, A से C के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? R प्लस A, इतना प्लस इतना, ठीक है ना। और C से B के बीच का डिस्टेंस यानी कि BC जो होगा, BC ये निकालने के लिए अगर इसमें से इसको माइनस कर दें हम, यानी कि R में से A को माइनस कर दें तो ये डिस्टेंस निकल जाएगा, तो ये R माइनस A हो गया। ठीक है ना। अब यहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ध्यान दीजिए। देखिए सपोज कर लिए कि यहां पर एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू चार्ज है, जो एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है, जो सेपरेटेड है कितना से? 2a डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो सेंटर O से पॉइंट C तक के, सेंटर O से पॉइंट C पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा माइनस क्यू और प्लस क्यू के द्वारा, उसी को कैलकुलेट करना है। देखिए बच्चों, निकालते हैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। फॉर्मूला से के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो के क्यू अब बाई आर स्क्वायर, आर कितना हो जाएगा? माइनस क्यू के लिए निकालना है, तो सी से ए के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर प्लस ए, मैंने यहां पर लिख दिया है ए सी, तो यहां पर हो जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर। उसी तरह अगर हम ई प्लस क्यू निकालें तो के क्यू अब बाई आर स्क्वायर, के क्यू रहने देते हैं और आर स्क्वायर। अब देखिए प्लस के लिए पूरे में से अगर इसको माइनस करेंगे तो इसका डिस्टेंस आ जाएगा, पूरे में से अगर ये माइनस कर दें तो ये डिस्टेंस आ जाएगा, जो कि मैंने यहां पर लिख दिया है आर माइनस ए का होल स्क्वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड नेट किसके लिए? एक्सियल के लिए निकालते हैं। तो फॉर्मूला से E प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू सॉर्ट आउट करते हैं। E प्लस क्यू का वैल्यू रखिए, कितना है? के क्यू बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर। क्या कॉमन आ सकता है इसमें? तो के क्यू कॉमन आ सकता है दोनों में। हमारे पास रह गया 1 माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर बाई 1 बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं इसको, देखिए सॉल्व करते हैं। यहां पर लिख दिए के क्यू इंटू एलसीएम लेते हैं इसका, आर माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर का एलसीएम हो जाएगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। आर माइनस ए से आर माइनस कैंसिल, ऊपर बच गया, फ्रैक्शन का सम करेंगे तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। तो के क्यू इंटू, तोड़िए ए प्लस बी का होल स्क्वायर में इसको तोड़ते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, सबका साइन आगे वाले को बदलते चला जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar। और बाई कितना हो जाएगा? जब बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो बेस मल्टीप्लाई हो जाता है, आर प्लस ए, और टोटल का पावर कितना हो जाएगा? टोटल का पावर यहां पर 2 हो गया, पावर 2 हो गया। देखिएगा ठीक से, तो यहां पर क्या, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इस डिस्टेंस को मैं इरेज कर दे रहा हूं। यहां पर देखिए अब हमारे पास आ गया के क्यू इंटू ये ए स्क्वायर आर स्क्वायर, यहां पर आर स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल, 2ar 4ar और 2ar कितना हो गया? 4ar बाई ए माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखिए के क्यू इंटू 4a स्क्वायर को अपने मन से 2 इंटू लिखते हैं हम यहां पर 2 इंटू
2a इंटू आर, 2 इंटू 2a इंटू आर, और बाई देखिए यहां पर r जो है r इस a से काफी बड़ा है। मैंने पहले ही बताया था कि जो डिस्टेंस, सेपरेटेड डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन होता है, दोनों पॉइंट के बीच का जो सेपरेटेड डिस्टेंस होता है वो काफी कम होता है, यानी कि a का वैल्यू काफी कम होगा r के कंपेयर में। तो a को क्या किया जाएगा, नेगलेक्ट कर दिया जाएगा, बच जाएगा r स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर का होल स्क्वायर बच गया। हमने क्यों नेगलेक्ट किया, बिकॉज here r is much and much greater than a, so a tends to 0। अब हमारे पास जो वैल्यू आया सामने, क्या आ गया, 2kq इंटू 2a इंटू r और बाई a स्क्वायर तक खत्म, बच गया r स्क्वायर का पावर 2, r टू द पावर 4, एक r से एक r कैंसिल। अब देखिए k को बाहर करते हैं, k इंटू 2a इंटू q, याद रहने दीजिए यहां पर, ज्यादा अच्छा है, 2k इंटू q इंटू 2a, याद होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, और इंटू r खत्म, यहां से हटाते हैं इसको, r खत्म, और बाई कितना हो गया, r क्यूब हो गया, यानी कि हमारे पास आ गया 2kp और बाई r क्यूब। चाहिए तो k का वैल्यू रख सकते हैं आप, k का वैल्यू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू 2p बाई r क्यूब। यही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो गया, कहां पर, पॉइंट C पर। समझ में आया बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला गया है किसके लिए, एक्सियल के लिए, ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कैलकुलेट हो गया, यानी कि रिजल्टेंट हमारे पास आ गया 2kp, p क्या है यहां पर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, कैसे आया है, तो q इंटू 2a, देखिए यहां पर q इंटू 2a को एक साथ हमने कर दिया, तो q इंटू 2a क्या रिजल्ट देगा, p देगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया वहां पर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट दिया यहां पर, और वैल्यू पुट करते चले गए हम लोग। ठीक है बच्चों, समझ में आया, गुड, अच्छी बात है, आप लोग खुद समझदार हो, बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। इरेज करिए से बच्चों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो तब उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में कैसे निकालेंगे हम लोग। चलिए देखिए, देखते हैं हम लोग। अब ये आसान है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी कि परपेंडिकुलर। देखिए सपोज कीजिए कि एक लाइन है, जैसा कि हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन दे दिया गया यहां पर, इसका चार्ज स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। सपोज कीजिए यहां पर स्ट्रेट लाइन दे दिया गया, एक का चार्ज -q पॉइंट ए का, पॉइंट बी का चार्ज +q, ठीक है ना, ठीक इसके बीच में, ठीक है ना, यहां बीच पर इक्वेटोरियल पोजीशन में, ठीक है ना, हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कैलकुलेट करना है। अब क्वेश्चन दे दे कि यहां पर एक पॉइंट P है, ठीक है ना, इस P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है A और B के द्वारा, A और B के द्वारा, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, इसको हम लोग P पॉइंट को मिला देते हैं, हम लोग मिला दिए,
यहां से एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, एक हमने यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। यहां से यहां तक के बीच के डिस्टेंस को a और यहां से यहां तक के बीच के डिस्टेंस को a मान लिया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2a। बहुत आसानी से तो पता है पहले से। अब ये पॉजिटिव पॉइंट और ये पॉजिटिव पॉइंट, तो इसके और इसके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इधर की तरफ आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, ठीक है ना। अब माइनस और प्लस के बीच में अट्रैक्शन होगा तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसी लाइन पर आएगा, एक ऐसे और एक ऐसे। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो यही होगा, इसको रिजल्टेंट बोलेंगे, ये रिजल्टेंट हो गया, ठीक है ना, यही निकालना है हमको। अब देखिए फिगर कुछ इस टाइप का रह गया, मेन फिगर इसका निकालते हैं। ऐसे हुआ, एक ऐसे हुआ और ये रिजल्टेंट हो गया, ये प्लस क्यू के द्वारा हुआ, यानी कि E प्लस क्यू हो गया, और ये E माइनस क्यू हो गया, और ये E नेट हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके दो कंपोनेंट हुए, दो कंपोनेंट होंगे, एक आपका, इसको इधर लिख देते हैं E प्लस क्यू, एक कंपोनेंट ये हो गया, एक कंपोनेंट ये होगा, और एक कंपोनेंट ये होगा, ठीक है ना। एक को ये कंपोनेंट और इसको हम ये कंपोनेंट मान लें, यानी कि इसमें दो कंपोनेंट होंगे, एक स्ट्रेट होगा और एक ऐसे होगा, ठीक है ना। ये कितना है, इसको मान लेते हैं हम लोग, ये थीटा है और ये भी थीटा है। तो एक कंपोनेंट ये कितना हो गया, E साइन थीटा, और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इसको कहेंगे E कॉस थीटा। फिर एक कंपोनेंट इसके लिए एक नीचे की तरफ होगा, तो ये हो गया E साइन थीटा, और इसके लिए एक और इस पर होगा कितना, E कॉस थीटा। दो हुए। अब E साइन थीटा से ये E साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो कंपोनेंट क्या बच गया हमारे पास, E कॉस थीटा बच गया हमारे पास। तो अगर हम E नेट निकालें, हम देखिए बच्चों, ये एक ट्रायंगल है, इसमें कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। परपेंडिकुलर को अगर R मान लें, ये बेस A है, तो ये हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, सपोज इधर चलते हैं, ये पता है, ये A पता है, तो ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये जो डिस्टेंस होगा उसका यही डिस्टेंस होगा, सेम डिस्टेंस होगा दोनों। तो हम निकालते हैं सबसे पहले E प्लस क्यू के बारे में। तो फॉर्मूला से के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो इक्वल है, तो डिस्टेंस कितना है आर स्क्वायर, नीचे लिखते हैं ना डिस्टेंस का होल स्क्वायर, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि के क्यू बाई स्क्वायर से रूट हट गया, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू अगर निकाले हम, फिर सेम वैल्यू आएगा के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब निकालते हैं हम लोग ई नेट एट इक्वेटोरियल, तो फॉर्मूला से कितना होगा, ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, यानी कि ई प्लस क्यू आप प्लस ई माइनस क्यू, यानी कि लिख सकते हैं 2EQ, और कौन सा कंपोनेंट है बच्चों, cos थीटा है ना, E cos थीटा और E cos थीटा किसके द्वारा, Q के द्वारा है, तो लिख सकते हैं EQ cos थीटा, और यहां पर भी EQ cos थीटा, तो EQ cos थीटा प्लस EQ cos थीटा कितना हो जाएगा 2EQ cos थीटा। दोनों कंपोनेंट को जोड़ना है, एक प्लस के द्वारा एक माइनस के द्वारा, तो EQ cos थीटा और EQ cos थीटा कितना हो जाएगा 2EQ cos थीटा हो गया, 2EQ cos थीटा हमने लिख दिया। अब वैल्यू पुट करते हैं, 2EQ का वैल्यू कितना है, EQ या E माइनस क्यू दोनों का वैल्यू तो सेम ही है, तो 2KQ बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इनटू क्या है यहां पर cos थीटा, तो
तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस कितना है? a, और हाइपोटेनस कितना है? रूट अंडर a स्क्वायर, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो बेस यानी कि a बाई हाइपोटेनस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है ना? अब देखिए फिर आ गया k को बाहर करते हैं तो k इंटू 2q इंटू a और बाई a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और इंटू इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का पावर 1/2। रूट का मतलब होता है 1/2। अब यहां देखिए, अब 2q इंटू a एक साथ करते हैं तो p के बराबर हो जाएगा, तो k इंटू p बाई, यह पावर 1 है तो बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो 1 प्लस 1/2 3/2, यानी कि a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का पावर 3/2। इस कंडीशन में भी हम a को क्या करेंगे? नेगलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि r ज्यादा है, ये डिस्टेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू a। पॉइंट P का जो डिस्टेंस है a से, या पॉइंट P का जो B से डिस्टेंस है वो a के कंपेयर में ज्यादा है, क्योंकि इस दोनों के बीच का जो सेपरेशन होगा वो मिनिमम डिस्टेंस से होगा। पहले मैं बता चुका हूं। तो किसको नेगलेक्ट कर देंगे? a को नेगलेक्ट कर दीजिए। तो kp और बाई r का पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास आ गया kp बाई कितना? r क्यूब। यही ई नेट निकल गया, यानी कि ई नेट एट इक्वेटोरियल इज इक्वल टू kp बाई r क्यूब हो गया। अब देखिए एक चीज बेटा बच्चों, एक चीज ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग एक्सीएल जब पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट किस पर? एक्सीएल के लिए तथा 2kp बाई r क्यूब। यहां पर जब हम इक्वेटोरियल के लिए पढ़े तो कितना आया? kp बाई r क्यूब, यानी कि ई एक्सीएल ई इक्वेटोरियल से दो गुना है, यानी कि लिख सकते हैं ई एक्सीएल इज इक्वल टू 2 ई इक्वेटोरियल। ठीक है ना बच्चों? यहां k का वैल्यू रख सकते हैं आप, जैसे यहां पर kp बाई r क्यूब आया है ना, तो k का वैल्यू आप रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। किसके लिए? फ्री स्पेस के लिए, वैक्यूम के लिए होता है, और एयर के लिए भी लगभग सेम होता है। तो ये था बच्चों आज के क्लास। उम्मीद है समझ में अच्छे से आया होगा, बड़ा आसानी से डिराइव किया गया है। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लेकर के आएंगे, उसके बारे में बहुत सारे टॉपिक को जानना है। ठीक है ना? इससे रिलेटेड भी कुछ न्यूमेरिकल्स आगे के क्लास में हम सॉल्व करेंगे। तब तक इतना आप रिवीजन करके रखें। इसको आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज रिवीजन जरूर कर लें, ताकि नेक्स्ट क्लास में जो न्यूमेरिकल बने या नेक्स्ट क्लास का जो टॉपिक डील हो तो आपको फायदा हो। ठीक है बच्चों, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट आप कर दीजिएगा। हम फिर से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं, तब तक अच्छे से रहिएगा, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और रिवीजन करते रहिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच बाबू, थैंक यू।